इंडियन मीडिया एक्चुअली बहुत क्रेजी हो चुका हुआ है। वो मुसलमानों को, पाकिस्तान को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जैसे ही पाकिस्तान का या मुस्लिम्स का, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स का नाम आता है, वो उनके ना कोई ना पागलों वाली घंटियां उनके दिल और दिमाग में बजना शुरू हो जाती हैं और उनको नहीं पता चलता हमारा कंटेंट क्या है, उनको नहीं पता चलता हमने बात क्या करनी है, उनको नहीं पता चलता कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बस उन्होंने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। उन्होंने अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ नारा बिकता है, उनके मीडिया में भी बिकता है, उनके इलेक्शंस में भी बिकता है। आप देखें, नरेंद्र मोदी ने जितने भी कैंपेन्स, जब भी नरेंद्र मोदी ने कैंपेन्स की हैं, कोई ना कोई उसने ब्लंडर किया ही किया है। कोई ना कोई इंसिडेंट खुद करवाया है, पाकिस्तान पे नाम डाला है और वो सिंपैथी लेने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया की आवाम भी इतनी कोई बेवकूफ़ नहीं है। मैं खुद इंडिया गई हुई हूँ 2012 में। आवाम में इतनी नफरत नहीं है जितनी मोदी ने डाली है। वो लोग चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों। जाहिर है, देखिए, हमसाये बदले नहीं जा सकते, आप अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अच्छे ताल्लुकात रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और अच्छे ताल्लुकात थे ना, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे मुल्क में आके आप लोगों को सिखा रहे हैं। जी। फिर आप बता रही हैं कि आप 2012 में मैं गई हूँ। वाघा बॉर्डर के जरिए हम लोग गए हैं, हम अमृतसर गए हैं, फिर मैं दिल्ली गई हूँ। वहाँ से तो इतना अच्छा था। कितने दिन का टूर था आपका? क्या मैं 1 वीक रही थी। 3 दिन आई थिंक जलंधर में थे और 2-3 दिन हमारे दिल्ली के थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये तो नरेंद्र मोदी ने क्या, मैं तो ये कहूँगी, बेड़ा गर्क ही कर दिया है। दोनों पाकिस्तानी अवाम भी हमेशा से, पाकिस्तान तो हमेशा से अमन ही चाहता है। हमारी कोई भी गवर्नमेंट आप ले लें, नवाज शरीफ साहब की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इमरान खान की हो, सब ने कहा है कि एक कदम बढ़ाओ हम 10 बढ़ाएंगे। भाई, हम लोग तो अमन वाले लोग हैं, अमन की बात करते हैं, पीस चाहते हैं, हम नहीं बॉर्डर पे लड़ाई चाहते हैं। हाँ, अगर तुम कोई छेड़खानी करोगे फिर तुम्हें ईंट का जवाब। आपको नहीं लगता कि मोदी की इस नफरत अंगेज जो सियासी सोच है उसको अब इंडियन नौजवान रद्द कर रहे हैं, और जो हो रहा है उसके साथ, और जो वहाँ जेनजी सड़कों पे निकल के कर रहे हैं? जी, मैं वही आपको बता रही हूँ। मोदी ज़्यादा देर तक, देखें आप, एक अरसे तक आवाम को पागल बना सकते हैं, नॉट फॉर लाइक ऑल द टाइम। आप लोगों को पागल नहीं बना सकते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिस तरह आपने जेनजी की बात की, लोगों को अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो गया। वो जो एक उनकी हिंदुइज़्म, एक उनका एक नारा है ना, क्या कहना चाहिए, जो उन्होंने बच्चों के दिमाग में सरायत करने की कोशिश की है, वो लोग उससे निकलना शुरू हो गए हैं। कोई इस चीज को और नहीं फिर ये मानता सिर्फ है। मुसलमानों तक महदूद ना रहा ना। हाँ। उन्होंने वहाँ पे सिखों को भी तंग करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी तंग करना शुरू कर दिया। खैर, वापस आते हैं। आपने फिर 2007-8 में जो है ना वो एक्सप्रेस की तरफ चली गई आप। जी, 2007 में फिर मैंने एक्सप्रेस ज्वाइन किया। 2003 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, डिफरेंट चैनल्स करते करते। फिर एक दिन मैं दिन टीवी में न्यूज़ कर रही थी, तो फहद कॉल्ड मी एंड ही सेड कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। फहद साहब तब लाहौर में होते थे? जी, लाहौर आए हुए थे। जाहिर है, इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो फिर उन्होंने बताया कि मिलना चाहते हैं। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मुझे फहद की कॉल आई, एक्सप्रेस में मुझे बुला रहे हैं। और यस, फिर मैं गई और सुल्तान लाखानी साहब और फहद हुसैन बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप, जाहिर है एक ऑडिशन टाइप उन्होंने भी लिया, तो दे वर सो हैप्पी। अच्छा, वैसे देखें, मीडिया भी एक वक्त वो था कि जिस वक्त हायरिंग करके खुद उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस पर भी खर्च कर रहे हैं, लोगों को बुला के अपने लोगों को सिखा रहे हैं और साथ में पे भी कर रहे हैं। और एक वक्त मीडिया पे आ जाए कि सैलरीज नहीं मिल रही हैं, लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, और इवन कि अगर कोई नया सीखने वाला आ जाए तो इन्हें पता चल जाए कि ये नया है, देखिए, तो कोशिश होती है कि इनको सैलरी ना देनी पड़े। वो बहुत प्रोफेशनलिज्म थी उस वक्त जो हमने देखी है ना। और मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 में। आपको पता है, इलेक्शंस जब हुए, पीपल्स पार्टी पे इतना क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन वो इतने हम्बल, इतने अच्छे तरीके से वो जवाब देते थे। कभी नहीं था सुना इसको निकाल दो तो उसका प्रोग्राम बंद कर दो, तो उस वज़ीर पे तनकीद हो गई तो वज़ीर को गुस्सा आ गया, या किसी वज़ीर ने कहा होगा इसको बिठाना है तो हमने नहीं बैठना। ये हमने जो बहुत पीक इस चीज़ की देखी है वो इमरान खान के दौर में देखी है। अच्छा। जितनी पोलराइजेशन इमरान खान ने स्टार्ट की है ना, वो हमने 2013 से लेकर जो
18 तक नून लीग का दौर भी जो गुजरा है, हमने शायद उतनी पोलराइजेशन और उतना मीडिया को प्रेशराइज हमने तब भी नहीं देखा। ये आपने खुद भी ये चीज़ें फेस की? मैंने पीटीआई के दौर में फेस की हैं, बिल्कुल फेस की हैं। पीटीआई के बड़े लोग होते थे, अच्छा इसको ये बैठ रहा है, नहीं 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 हम तो इसके साथ नहीं बैठेंगे, अच्छा अच्छा ये किसके भी साथ आपकी वैसे जो कोई वाकया पेश हुआ? लीव इट ना, वो बस छोड़े हैं, Okay. उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं और ये वो सारा कुछ। तो जितना खाना ख़राब मीडिया का इमरान खान के दौर में हुआ और जो सोशल मीडिया पे गालम गलोच और एक गलत किस्म का कल्चर पीटीआई ने शुरू किया है ना, वो हम ये गंदा क्रेडिट हमेशा पीटीआई के खाते में रहेगा। ठीक है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब नून लीग ज़ाहिर है, अब नून लीग भी थोड़ी हमें वो लगती है कि आपको लगता है कि अभी ruthless हो गए ये हैं। जो इस वक्त मीडिया के लिए सिचुएशन है, ये 2018 से इमरान खान का जब इख्तितामी दौर था 22-23 तक, उससे भी ज़्यादा सख्त जी है? जी, जो इमरान खान ने कहते हैं ना, जो आप बोते हैं वही आपको फिर काटना पड़ता है। जो इमरान खान ने मीडिया पर किया, तो ज़ाहिर है आज मीडिया, तब आपने मीडिया को आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की, आप अपने 4 अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बिठा के तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, तालियां भी बजवाते थे, और आज फिर आपको वही भुगतना पड़ रहा है। आज आपके लिए फिर कौन बात करेगा? जो बात कर रहे हैं फिर आप उनका हशर देख ही रहे हैं, या उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है, या उनसे प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, या उनको ऑफर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने बोया था मीडिया के लिए, वो आज इमरान खान को काटना पड़ रहा है। इमरान खान ने मीडिया को ना बस मीडिया भी इमरान खान वही समझता था, पीटीवी बना लिया था इमरान खान ने मीडिया को भी। Private जो media मेरे लिए है, जो मेरे लिए बात करेगा वही ठीक है, उसी को इंटरव्यू देना है। जो हमारे लिए बात नहीं करेगा वो तो सहाफ़ी नहीं है। तो मतलब ये है कि ऑपोजिशन में सहाफ़ी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, वो हमने इमरान खान को भी देखा हुआ है। और जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वही मीडिया आपको जहर लगना शुरू हो जाता है। वही एंकर जो कल तक आपको अच्छे लगते थे, जो आपके लिए आवाज़ उठाते थे, जो आप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन जैसे ही आपको इक़्तिदार में आता है, इक़्तिदार का नशा इतना बुरा होता है कि आपको जो है ना वो लगता है कि सदा हमने बैठे रहना है, सदा ही बादशाही तो अल्लाह ताला की है, रब की ज़ात है जो जिसने सदा रहना है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हुक्मरान हैं वो इक़्तिदार में आके ना भूल जाते हैं ठीक है। कि कल को शायद ये भुगतना पड़ेगा उनको। ये हमारी सारी पार्टियों ने आपको नहीं अनफॉर्चुनेटली लगता है कि यही काम फिर अब पीएमएलएन भी तो कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट भी बस एक सहाफ़ियों के ट्रेंड लिए सेट तो होने ऐसा की ही बात होती है ना, एक ट्रेंड सेट। मैंने आपको 2013 का भी तो दौर बताया ना, वो जब 35 पंक्चर्स के इल्ज़ाम लगते थे, तो ये तो वो तो फलां, तो इमरान खान की बातें हम ज़ाहिर है वो भी सुनते थे, करते थे। नून लीग पे भी बहुत तनकीद होती थी, फिर जब पानामा हुआ, सारा कुछ हुआ, तो सब कुछ होता था। तो ज़ाहिर है कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना चाका खुलना, तो वो चाके ये सारे पीटीआई ने खुलवाए हुए हैं। सियासी तौर पे वैसे आपको इमरान खान साहब कभी पसंद रहे? देखिए, सहाफ़ी जो होता है ना, हमें तो न्यूट्रल रह के बात करनी है। ज़ात ऑब्वियसली हम लोग भी ज़ाहिर इंसान है, सोसाइटी का हिस्सा है, हमारा भी वोट का राइट है, हमारी ज़ाती पसंद नापसंद तो ज़ाहिर होती है, लेकिन सबसे बढ़कर हम पाकिस्तानी हैं और हमें देखना है कि इस मुल्क के लिए कौन बेहतर सर्व कर सकता है। तो हाँ, इमरान खान ने बहुत ज़्यादा होप्स दी, बहुत ज़्यादा हमें भी लगा कि एक नया पाकिस्तान जो बनाने की बात करते थे, जिस तरह यूथ को इन्होंने अपने साथ लगाया,